हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, बिहार बेल्ट्रॉन 2024 के लिए कंप्यूटर का जो सेक्शन है 10 चैप्टर्स है और 10 चैप्टर की तैयारी हम जो है आपको अपने चैनल पे करा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का MS पावर पॉइंट से चैप्टर नंबर 3 का आपको टॉप 35 जो है यानी 35 MCQ क्वेश्चंस है, जो कि आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे और आप भी टेस्ट लगा कर देखिए कि कितना आपका सही हो पाता है। ठीक है। और दोस्तों, एक और भी बात बता देना चाहते हैं कि आप तैयारी में लग जाइए, जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड जो है अब जो है दे दिया है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे कि पहला है कि एमएस जो है, ठीक है, एमएस जो है आपको एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का क्या तात्पर्य होता है। रेडी टू यूज का क्या तात्पर्य होता है एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज। ठीक है। तो इसका मतलब है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिप आर्ट, और यहाँ दिया हुआ है वर्ड आर्ट, स्मार्ट चार्ट और स्मार्ट क्लिप। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्लिप आर्ट जो है, इसका मतलब होता है रेडी टू यूज का मतलब। क्वेश्चन 2 जो है अब आपके सामने है कि MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई जाती है। ठीक। ये आपको ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या स्लाइड शो व्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर यानी कि सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको JPG है, HTML है, GIF है, WAV है। तो HTML को नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी तीनों को जोड़ा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है, किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है। तो ये बैकग्राउंड है, लोगो है, फॉन्ट है और उपरोक्त सभी। तो इसका तीनों जो है इसका हो जाएगा आंसर यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 है कि MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है। यानी कि डैशोल, फ्लाइंग, लेजर टेक्स्ट और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा व्यू जो है पावर पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शो व्यू है और प्रिंट लेआउट व्यू है और स्लाइड शॉर्टर व्यू है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रिंट लेआउट व्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी। MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट या कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम या शिफ्ट प्लस इंसर्ट किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको कंट्रोल प्लस होम दाबेंगे तो हम कहाँ पर चले जाएंगे, स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होता है MS पावर पॉइंट की पहली स्लाइड पर कंट्रोल प्लस होम। 8 नंबर क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है। आपको 100% है, 200% है, 400% है। तो इसका आंसर होगा सी 400%। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज, प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज यानी कि लेंथ जो है होती है 72 होता है, 82 होता है, 96 होता है या 90 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 होता है, 96। चलिए, कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ESC के, ESC के। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। डैश टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको होम में होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इंसर्ट टैब दिया हुआ है ऑप्शन, होम टैब है, आपको एनिमेशन टैब है, डिजाइन टैब है। तो क्या हो जाएगा? ये आपको एनिमेशन टैब में किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन से कस्टम एनिमेशन टैब किस में होता है? कौन से कस्टम एनिमेशन टैब किस में होता है? तो मास्टर स्लाइड है, डिजाइन टेम्पलेट्स है, या आपको एंट्रेंस है, या ट्रांजिशन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश टाइटल बार में एक आइकॉन प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडो और रीडो रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सप्रेस टूलबार। इसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूलबार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन डैश में विभाजित होता है। तो यहाँ पर चार्ट्स दिया हुआ है, स्लाइड्स है, टेबल है और पिक्चर है। तो क्या हो जाएगा? ये आपको स्लाइड्स में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है। तो इसका है चार्ट, टेबल, स्लाइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में डैश का उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट्स पेज के ऊपर, स्लाइड या हैंड आउट नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचना जैसे कि स्लाइड संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं। तो इसमें किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो हेडर्स और फुटर्स, ये आपका सी हो जाएगा आंसर, हेडर्स और फुटर्स। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू या नोट्स पेज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्लाइड शो व्यू। अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर कि डैश जो है मुख्य एडिटिंग व्यू है, डैश जो है मुख्य एडिटिंग व्यू है। तो इसमें है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू या नॉर्मल व्यू है, या स्लाइड शो व्यू है, नोट्स पेज है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नॉर्मल व्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो, क्या कहता है? यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो डैश का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, स्लाइड शो व्यू है और नोट पेज है। तो यह हो जाएगा आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो
बर्ड आउट है, फ्लिप आर्ट है, प्लस चिन्ह है, या 4 जीरो वाला एरो, तो इसका हो जाएगा क्लिप आर्ट। क्या हो जाएगा? क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एकदम प्रेम से पढ़ना है एकदम। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेटेंशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटिल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो यह आपको हो जाएगा मास्टर। ठीक है, कम पढ़िए और ज्यादा समझिए और यहीं से क्वेश्चन करके आइए। ठीक है, मास्टर। और अगला है 23 नंबर। ठीक है, कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में डैश सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा वर्ड क्लिप, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, डेको टेक्स्ट। इसका आंसर होगा वर्ड आर्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में फॉर्मेट पेंटर प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपके स्लाइड पर खूबसूरत तस्वीर को पेंट करने के लिए, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग कॉपी कर, नहीं कहीं अन्यत्र प्रयोग करना, यानी ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। आपके स्लाइड के पृष्ठभूमि के रंग को परिवर्तित करने हेतु, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपके स्लाइड के पृष्ठभूमि बने खूबसूरत तस्वीर को पेंट करने के लिए तो देखिए, तो चलिए इसका जो है डी भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर जो है आपको बी होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी कर कहीं अन्यत्र प्रयोग करने में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज, ठीक है, डैश कहलाता है। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? तो यह आपको स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस पावर पॉइंट क्या है, कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है? तो यह सीधा होता है, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लैंडस्केप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी मौजूद पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी यानी कीज का प्रयोग में लाई जाती है। कंट्रोल+O, यानी कि ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयनित साइटों को एक्सेस को रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एमएस ऑफिस, फिल्टर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, प्लग इन्स या फिल्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्टर्स में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30, एक फाइल, देखिए क्या कहता है कि एक फाइल है अथवा फोल्डर को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा शिफ्ट+डिलीट कर देंगे तो यह अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम में भी नहीं रहेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उपकरण एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स टूल। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स टूल। चलिए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर व ग्राफिक्स प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन से सृजन में आपकी मदद कौन करता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण या मास्टर स्लाइड या डिजाइन टेम्पलेट या एनिमेशन स्कीम। तो इसका हो जाएगा डिजाइन टेम्पलेट। चलिए वर्तमान स्लाइड में से स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी निम्न में से कौन सी है? तो ये जगह इनमें से कोई नहीं, Ctrl+F5, Ctrl+Shift+F5,
और Alt+5, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब 33वां क्वेश्चन है कि डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। इसका वेब फाइलें, मिड फाइलें, ठीक है, यानी कि ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। तो ये इसका हो जाएगा माइक्रो पावर पॉइंट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो इसमें का दोस्तों 34 क्वेश्चन था इस चैप्टर में MS पावर पॉइंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यदि आपने इसको कितना सही हुआ है आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा इतना सही हुआ है। ठीक है, और तैयारी जम के कीजिए और दिल लगा के कीजिए। ठीक है, ताकि आपका एक नौकरी पक्का हो जाए। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए तैयारी के साथ। और बिना तैयारी के दोस्तों कूदना नहीं चाहिए। जब तैरना आए तभी नदी में छलांग लगाना चाहिए। अगर तैरना नहीं आता तो छलांग लगाइएगा तो डूब जाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है कंपटीशन जो है आपको वही चीज़ें है। आप जब तक सीख कर नहीं जाइएगा और कंपटीशन कूद जाइएगा ना तो डूबना आपका तय है। न घर के रहिएगा ना घाट के। तो इसलिए आपको तैयारी इतना करके जाना है कि आपको 110% आपको देना है और तब जाके सफलता मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, कमी आप में है, कमी एग्जाम में लेने वाले में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है। अरे आप कमी को सुधार लीजिएगा ना तो हर हाल में आपको सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता। जो मुकद्दर में नहीं भी होगा ना उसको आप छीन के ले आइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।